हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर ही पता कर लिए होंगे आप लोगों को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो पहले क्या करना, इसमें बोला गया क्या क्या गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहले हमें क्या लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। हम एक विद्युत द्विध्रुव लिए, मान लिए ये भी क्या है, कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर ये क्या है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, ये यहाँ से मान लेते हैं ये प्लस क्यू है। ये विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से क्या करना है, यहाँ से बिंदु P लेना है, बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें कैसे ज्ञात होगा, हमें क्या करना है, बिंदु A के कारण बिंदु P के मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर, वही तो ज्ञात करना है। चलिए हम विद्युत द्विध्रुव का लिए थे, इसके मान ली दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ 2L है, तो ये क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा और EL हो जाएगा। ठीक है, और हम A और B के बिंदु O से यहाँ से बीच की दूरी क्या है, R है, यहाँ से बीच की दूरी R है, तो A से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L, यानी A से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L, और बिंदु BP के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। तो इसको क्या क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ से R माइनस L। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है, इसको क्या हमें थ्योरी लिखना है। थ्योरी को जितना अपना लैंग्वेज में लिखोगे उतना आसान लगेगा। ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करो। चलते लिखते हैं, जो जो हमने किया उसी को लिखते हैं। हमने क्या किया, हमने लिया एक विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को लिए। विद्युत द्विध्रुव क्या है, माना कि लिखना है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई हमने क्या लिया, 2L, जिसकी लंबाई 2L है, तथा विद्युत द्विध्रुव को केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या हम क्या करते हैं, बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लिखेंगे, हम पहले ही आपको बोले थे बिंदु P पर कैसे निकलेगा, जो बिंदु A पर है उसके कारण बिंदु P पर निकाल लेंगे, फिर B के कारण कितना P पर है उसको निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बिंदु A के कारण क्या करना है, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, हम A का निकाल चाह रहे हैं तो ये लिखें, उसका फॉर्मूला होता है K Q अपन R स्क्वायर। ठीक है, K Q अपन R स्क्वायर होता है, लेकिन हमको ये फॉर्मूला है, बट यहाँ पर आवेश A पर क्या है, A पर आवेश है माइनस क्यू, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू कर देंगे तो निकल जाएगा बिंदु P पर टोटल लगने वाले, तो इसी को क्या करें, हम टोटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इधर लिखते हैं, अब बिंदु A तथा B के कारण लगने, बिंदु A तथा B के कारण लगने वाले बिंदु P पर
बिंदु P पर समतुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ईपी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ईपी और फिर ई हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस ईबी यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ईपी बराबर क्या निकलेगा मेरा यहाँ से, ई का मान कितना है, माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ई का मान कितना है, ई का मान यहाँ माइनस तो आगे से माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन देना है। फिर यहाँ पर क्या है, बिंदु बी पर के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या देंगे, के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या, अच्छा देखो देखो तो दोनों में के क्यू कॉमन है, दोनों में से के क्यू कॉमन है, तो के क्यू को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ईपी बराबर क्या हो जाएगा, तो के क्यू को क्या किए हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, माइनस वन बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर प्लस वन बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से ईपी बराबर क्या हो जाएगा, ईपी बराबर हमारा निकल जाएगा, यहाँ से के क्यू तो रह ही जाएगा, यहाँ से के क्यू रह जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर माइनस दोनों से एलसीएम ले सकते हैं। देखो तो यहाँ से दोनों एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आर प्लस आर माइनस माइनस पहले से था, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ से ऐसा ही था, तो यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझने में कोई स्टूडेंट को दिक्कत बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। यहाँ पे स्थान थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप चाहते तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। यहां से क्या हुआ, मतलब ईपी बराबर क्या आया, ईपी बराबर यहां से के क्यू पहले से था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या आया, आर प्लस एल आर माइनस को एक साथ रख देगा, दोनों दोनों पर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। जैसे अगर बाई चांस लिखा हुआ रहेगा 2 इंटू 3, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, उसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग क्या, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 इंटू 3 पर होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों का बराबर ही आएगा। जैसे इसका मान क्या हो गया, 4, 2 का स्क्वायर 4, अब फिर 3, फिर गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 चक 36, अब फिर यहाँ से क्या आएगा, 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी ऐसे को इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि जो हम ये लाइन स्टेप करने जा रहे हैं, ये स्टेप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी आर प्लस एल, फिर इसको ऐसे कर बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, और आर माइनस एल का ऐसा क्या होल स्क्वायर। ठीक है, कि आर प्लस एल को एक साथ रखे, आर माइनस एल को एक साथ रखे, फिर दोनों का होल स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ दो, क्या यहाँ पर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस पहले था यहाँ पर माइनस आर मतलब ए स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल था माइनस 2rl, फिर बीच में क्या था प्लस, फिर आर प्लस, मतलब इसको आर प्लस एल को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, यहाँ पर तो ईपी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, के क्यू यहाँ से बचेगा, यहाँ पर क्या आर स्क्वायर सबके सब माइनस गुना कर दोगे, तो क्या बचेगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl, फिर यहाँ पे प्लस था, प्लस तो सामने लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, अच्छा देखो तो, अच्छा एक फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे,
कि ए प्लस बी अगर रहे, मैं इसका फॉर्मूला है ये अलजेब्रिक, ए माइनस बी रहे तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, ए स्क्वायर लिख सकते हो माइनस बी स्क्वायर। इसको तो इस तरह से रूप में लिख सकते हो। तो क्या ए प्लस बी माइनस बी की दिख रहा है यहाँ पर, क्या जैसे आर प्लस एल, यहाँ आर माइनस एल, थोड़ा सा मिट गया, आर माइनस एल, इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर पर दोनों पे चढ़ा हुआ है, इसको लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ लिखना है, चूंकि आर ग्रेटर देन है एल से, तो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो लगभग एल किसके लगभग बराबर होगा, 0 के। यहाँ ये होगा तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आर, मतलब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा। तो यहाँ EP बराबर क्या बचेगा, EP बराबर यहाँ से बचेगा KQ बटा, यहाँ पर क्या बता था 4RL बटा, हम आपको क्या इसको 0 माना, अगर 0 इसको अगर मानोगे तो क्या ये दोनों गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों दूनी 4, यानी R पर पावर 4। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये एक आर यहाँ से दिख रहा है, एक आर, एक आर यहाँ से 3, यहाँ से 3 एक कट जाएगा तो 4 में से 1 3 बचा। ठीक है, तो EP बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटा, अच्छा ये 4L को लिख सकते हैं 2 इंटू 2L बटा RQ लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड में लिखा, स्पेस कम है तो। अच्छा एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे शायद, P बराबर हम लिख सकते हैं क्या, P बराबर Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है। विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला आ गया विद्युत द्विध्रुव लगा देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला बैठ जा रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2L लिखे। अच्छा Q यहाँ पर है और 2L है, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, यहाँ 2 को क्या आगे ले चलाएंगे, यानी EP बराबर क्या निकल आएगा, यहाँ पर EP बराबर क्या निकलेगा, EP बराबर निकल जाएगा 2, यहाँ से फिर K बचेगा 2K, और फिर 2 इंटू 2 को P लिख सकते हैं, यहाँ पर RQ बचा। यही दोस्तों, यही हम लोग को साबित करना था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग को कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बताएं कि हमारा ये मतलब क्वेश्चन में डाउट है डिराइवेशन में, फिजिक्स में, तो हम आप लोग को डिराइवेशन को शॉर्ट तरीके में बताकर हल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।